गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक दूसरे स्कूल का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर ट्राई करते हैं, नॉट फ्रॉम रांची, आउटसाइड रांची। एक अच्छे स्कूल का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर भी ठीक है। लेट अस सी, कुछ एमसीक्यूज को ही पहले देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, नेम द फीचर ऑफ जावा डिपिक्टेड इन द पिक्चर। देखो कार लिखा हुआ है, कार का है, फिर सीट्स, व्हील, मॉडल, इंजन। तो ये कौन सा फीचर होगा? एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इन पॉलीमॉर्फिज्म तो नहीं होगा क्योंकि वन नेम एंड मेनी फॉर्म्स होता है वो तो। ठीक है, इनहेरिटेंस भी नहीं होगा क्योंकि कार और कार टाइप्स इनहेरिटेंस होता है। इनकैप्सुलेशन होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फीचर्स को इनकैप्सुलेट कर रहा है, जैसे क्लास वेरिएबल्स और फंक्शंस को इनकैप्सुलेट करता है, वैसे कार अपना फीचर्स को इनकैप्सुलेट कर रहा है। सो दिस शुड बी इनकैप्सुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट्स इज इक्विवेलेंट टू टर्नरी ऑपरेटर? तो इफ एल्स होगा। ठीक है, इफ एल्स के जैसा टर्नरी ऑपरेटर होता है। कंडीशन ट्रू हुआ तो एक्सप्रेशन वन, फॉल्स हुआ तो एक्सप्रेशन टू। उसी तरह से इफ में कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ का बॉडी और फॉल्स हुआ तो एल्स का बॉडी। सी नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशनल ऑपरेटर? बी, नॉट इक्वल टू। ये तो लॉजिकल है, ये तो बिट वाइज ऑपरेटर है, या लॉजिकल इसको भी बोल सकते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर में नहीं जरूरत है, लॉजिकल बिट वाइज ऑपरेटर तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो लॉजिकल है। और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। सो दिस वन इज रिलेशनल। देन नंबर 4, ऑपरेटर विच वर्क्स ऑन अ सिंगल ऑपरेंड। बहुत सिंपल है, यूनरी ऑपरेटर, सिंगल ऑपरेंड। ठीक है। देन नंबर 5, विच इज नॉट अ एस्केप सीक्वेंस। तो कौन सा ये एस्केप सीक्वेंस है? टैब स्पेस। दिस इज ऑल्सो एस्केप सीक्वेंस, ये सिंगल स्लैश प्रिंट करेगा, लाइन चेंज, ये है और ऑपरेटर। तो डी इज नॉट अ एस्केप सीक्वेंस। नंबर 6, व्हाट इज मेंट बाय अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज? इट अंडरस्टैंड्स ओनली लोअर केस लेटर्स। रॉन्ग, it understands only uppercase. It distinguishes between lowercase and uppercase letters. So C is the correct answer. Okay. Next, number 7. Which of the following makes a function non-returnable? Means which is not returning a value. So B, void का मतलब होता है function is not returning any value. उसके बाद देखो 8, Java interpreter is also known as artificial machine, virtual machine, real machine और normal machine. Just a minute. So we were discussing Java interpreter is which type of machine? तो B होगा virtual machine. B is the correct answer. Next, the parseInt function is a member of which class? Integer wrapper class. ठीक है, लिखते हैं ना, we write integer dot parseInt, तो integer wrapper class होगा। Next, automatic conversion of primitive data type into an object of wrapper class. Okay, इसका क्या मतलब होगा? Automatic conversion of primitive data type into an object of wrapper class. So what will be the answer? क्या आंसर होगा? ऑटो बॉक्सिंग। ठीक है, ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग दो टॉपिक होता है ना, तो ये ऑटो बॉक्सिंग होगा। नेक्स्ट देखो, अ पैकेज कंटेन्स क्लासेस। B is the correct answer. S1 equal to Aman, S2 equal to Amit. तो कंपेयर S1 डॉट कंपेयर टू S2, तो क्या आउटपुट होगा? S1 और S2 को कंपेयर करोगे तो अमन है और अमित है, तो A माइनस ए विल बी 0, 65 माइनस 62, देन M माइनस 65 माइनस 65 0, देन M माइनस M इज ऑल्सो 0, देन A माइनस आई, ये नेगेटिव में आंसर आएगा। तो A का S की वैल्यू होता है 65, ओके, और आई का कितना होगा? 73, सो 65 माइनस 73। ठीक है, सो आंसर विल बी -8। तो ये होगा करेक्ट ऑप्शन सी, -8। ठीक है। नेक्स्ट, इफ अ स्ट्रिंग कंटेन्स 12 कैरेक्टर्स, देन व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ द लास्ट कैरेक्टर? 12 कैरेक्टर्स है तो लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स क्या होगा? 11, 0 से काउंट करते हैं ना, सो इट विल बी 11। मैथ क्लास इज पार्ट ऑफ विच लाइब्रेरी पैकेज? किस लाइब्रेरी पैकेज का पार्ट है मैथ क्लास? java.lang। डी, लैंग्वेज, मैथ क्लास, स्ट्रिंग क्लास, रैपर क्लासेस, ये सब लैंग्वेज पैकेज का मेंबर होता है। ओके, देन नेक्स्ट,
नेक्स्ट द पैरामीटर अपीयरिंग इन फंक्शन डिफाइन। फंक्शन डिफाइन मतलब जहाँ फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, मतलब फंक्शन हेडर, सो दैट विल बी फॉर्मल पैरामीटर, इसमें आता है। और फंक्शन कॉलिंग में आता है एक्चुअल पैरामीटर। नेक्स्ट देखो, अमाउंट 9 इज विच एलिमेंट ऑफ द एरे, कौन सा एलिमेंट है? अमाउंट 9, लोकेशन नंबर 9 है, तो 0 से काउंटिंग करोगे तो कौन सा एलिमेंट होगा? 10th, सी। 0 to 9 10th एलिमेंट हो जाएगा ना। देन नंबर 17, टोटल साइज ऑफ एरे साइड हैविंग 25 एलिमेंट्स ऑफ लॉन्ग टाइप इन बिट्स। तो सबसे पहले तो तुमको पता होना चाहिए, यू शुड नो व्हाट इज द साइज ऑफ लॉन्ग डेटा टाइप, 8 bytes, and it is having 25 elements. So first of all you calculate in bytes, 25 into 8, 200 bytes, and 1 byte is equal to how many bits? 8 bits. So 200 into 8, that is 1600 bits. ये आंसर होगा। ओके, 1600, B is the correct answer. Then number 18, assertion in Java this keyword refers to the current instance of the class। ठीक है, current instance को रेफर करता है। रीजनिंग, so this keyword is a reference to the current object on which a method is being invoked. It is used to avoid naming conflicts between class attributes and method parameters। सही है, क्लास एट्रीब्यूट्स मतलब क्लास मेंबर वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स में कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है। सो बोथ आर करेक्ट, सो ए इज द आंसर। assertion and reason are true, reason is the correct explanation. The next one, 19, generally a computer language uses either compiler or interpreter to convert source code into object code, but Java, a case sensitive language, uses both the translators, compiler as well as interpreter. Firstly, compiler converts the source code into an intermediate code which is further converted into machine code with the help of an interpreter. So which of the following statement is true? Java compiler is a hardware, तो ये तो false है, compiler is not a hardware, it is a software. Both the translators are software, this is true. लेकिन बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लो, बोथ द ट्रांसलेटर्स आर हार्डवेयर, फॉल्स। जावा कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर बट इंटरप्रेटर इज अ हार्डवेयर, फॉल्स, बोथ। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, बी, बोथ द ट्रांसलेटर्स आर सॉफ्टवेयर। ओके, फॉर जनरल नॉलेज आई विल टेल यू वन मोर ट्रांसलेटर इज देयर। ऐसे तो हम लोग अब खाली कंपाइलर और इंटरप्रेटर पढ़ते हैं, लेकिन एक और ट्रांसलेटर होता है, दैट इज नोन एज असेंबलर। तो वो सारा लैंग्वेजेस को मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करता है, दैट कन्वर्ट्स only assembly language to machine language. So if you opt computer as higher studies, then you will be taught assembly language. Okay, so for converting assembly language to machine language, we need the translator known as assembler. Next, 20, assertion in Java an object is a blueprint for creating class, correct, because object is the super class. ठीक है, reasoning, a class defines the properties, behaviors that its object will have. So both are true, a, assertion and reason are true, and reason is the correct explanation. Next, evaluate the expression when x is equal to 17. तो solve करो x plus plus, it will remain 17 only, plus plus x, तो this one and this one दो बार इंक्रीज कर जाएगा, एक पोस्ट फिक्स का एक प्रीफिक्स का, प्लस माइनस माइनस एक्स 18, तो सॉल्व देम, 7 प्लस 9 16 20 24 2 3 4 5 54, then this side x minus, so x equal to x minus 54, so 17 minus 54. In the expanded variable we always use the original value and we should always expand at the end. At the end means after solving the right hand side. तो ये कितना आंसर होगा, 54 माइनस 17, नेगेटिव आंसर आएगा, तो इट विल बी 37, सो माइनस 37 इज द करेक्ट आंसर। ओके, राइट जावा एक्सप्रेशन, इसका जावा एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस पी प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 to the power 5, बहुत सिंपल है। 1 डिवाइडेड बाई math dot square root means sqrt
ब्रैकेट में लिख दो a प्लस बी होल प्लस 3 डिवाइडेड बाई c टू द पावर 5. सो मैथ डॉट पावर c कॉमा 5. इसको भी ब्रैकेट में इंक्लोज कर दो और पुट सेमीकोलन एट द एंड. तो ये हो गया जावा एक्सप्रेशन. ऑन एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट int p equals to 55/3, the answer comes as 18. But if user wants to get the fractional answer 18.34, name the error. How can the statement be modified to get the desired answer? ठीक है. तो डिजायर्ड आंसर मिलने के लिए वी शुड राइट 55 डिवाइडेड बाई 3.0. ओके. When you include decimal sign, then the computer gives the answer in decimal. Okay. And what type of error? If error is asked, then it is a logical error, because the computer will divide and give the answer either with decimal sign or without decimal sign, means in the form as we are giving the input. जैसा इनपुट देंगे कंप्यूटर को वैसा ही आउटपुट आएगा. इंटीजर कांस्टेंट दोगे तो इंटीजर में ही आंसर आएगा. राउंडिंग नहीं होता है. ठीक है. ऐसा नहीं सोचना कि 18.34 है तो राउंड कर दिया 18. नो, ओनली डेसिमल पार्ट इज ट्रंकेटेड. दीक्षा वांट्स टू डिस्प्ले प्रोडक्ट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. प्रोडक्ट ऑफ ए स्क्वायर है ना. शी रोट द फॉलोइंग कोड. फाइंड द एरर्स एंड रेक्टिफाई इट टू डिस्प्ले द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट. राइट द करेक्ट कोड. ठीक है. तो क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. मतलब 1 से 5 का प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर्स मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. Oh sorry, not plus, into. I am very sorry. It is product of squares, not sum of squares. So like this. So she has written some code. Is that code correct or not? If it is not correct, then you have to write the correct code. So a p equal to 1, a equal to 1, a less than or equals to 5. So she has written only a less than 5. It should be a less than or equal to 5. पहला चीज, तभी तो 5 तक पूरा जाएगा, नहीं तो 4 तक ही जाएगा. और p equals to p into मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ ए. स्क्वायर रूट नहीं फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड करना है. तो सिंपली वी विल राइट a into a like this. Then it will give the correct answer. ठीक है. या हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट नहीं, मैथ डॉट पाओ a, 2. Then it will give the correct answer. ठीक है. Hope you have understood. So these questions are fruitful. That's why I am showing it to you. How many times the following loop will execute and what is the output of the same? I equal to 1, d equal to 5. d equals to d into 2. So 5 into 2, 10. Print d. 10 print हो जाएगा I plus plus. I will become 2. 2 less than or equal to 5. ऐसे पोस्टफिक्स ऑपरेटर है तो यहाँ नहीं इंक्रीज करेगा, इसके बाद इंक्रीज करेगा. तो 1 प्लस प्लस लिख दो, लेकिन यहाँ चेक होगा तो इंक्रीज हो ही जाएगा ना नेक्स्ट लाइन में. सो 2 less than 5 ट्रू. तो ट्रू है तो अगेन इट विल एंटर द बॉडी ऑफ द लूप. d into 2, 10 into 2, 20. Print 20. Now this is 2 plus plus. मतलब यहाँ कंडीशन चेक करते समय इट विल बिकम 3. अभी भी ट्रू है. अगेन d into 2, 40. अब प्रिंट 40. नाउ दिस विल बी 3 प्लस प्लस. इसके बाद यहाँ हो जाएगा 4. अभी भी ट्रू है. देन 80 प्रिंट कर दो. देन 4 प्लस प्लस तो 5. अभी भी देखो ट्रू है, बिकॉज 5 इज नॉट लेस बट इट इज इक्वल. फिर वापस जाएगा 80 into 2, 160. तो 160 भी प्रिंट हो जाएगा. ठीक है. फिर 5 प्लस प्लस होगा. तो यहाँ चेक करते समय 6 हो जाएगा. सो 6 इज not less than or equal to 5. So how many times it has executed? 1, 2, 3, 4 and this cross will also be counted. क्यों? क्योंकि बॉडी को रन करने के बाद चेक किया है ना. डू वाइल लूप में ऐसा ही होता है. तो आप चेक किया तो नेक्स्ट टाइम एंटर नहीं करेगा, नेक्स्ट टाइम इट विल नॉट एंटर. बट फॉर 6 ऑल्सो इट हैज एग्जीक्यूटेड.
Okay, so like this it will run. So if number of times are asked, because in board exam they generally ask the number of times loop has executed, so you will check like this. Okay, first was 2 less than 5, then 3, then 4, then 5, then 6, like this you will count. Next one, give the output of the string methods. st equal to information technology, st dot last index of n का लास्ट n का पोजीशन नंबर, तो 0 1 1 पे भी n है देखो, देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पे भी n है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। 11 12 13 14 15 16 16 पे लास्ट n है, दिस इज द लास्ट n 16, so this will give 16 as the answer. और st dot substring 5,16, तो 5,16 means 5 से लेकर 15 तक, 1 less than the last position, so 0 1 2 3 4 5, 16 पे तो n आ रहा था, so till h, m से लेकर h तक. Okay, so we will have the output MATION, then space and then TECH, tech. Okay, so this will be the output for second question. Okay children, so like this you have to, so if you learn the use of all the string functions thoroughly, then you can find any output. It is not at all difficult. You don't remember the use, that's why you make the mistake. Give the output of the following code. A is 45.6, B is 54.4. डबल डॉट पार्स डबल ए, डबल में कन्वर्ट कर दिया, सी में स्टोर हो गया, बी को भी डबल में कन्वर्ट कर दिया, इट गेट स्टोर्ड इन बी, देन सी प्लस डी. अब देखो प्लस डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है, तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया. सो व्हाट विल बी प्रिंटेड 45.6 प्लस 54.4, दोनों ऐड नहीं होगा. ओके, दिस विल बी द आंसर. Name any two jump statements. I will name 3 for you: break, continue or return. Consider the following code and show the output. A at 0 equals to 23, तो ये 23 हो जाएगा. Then A at 3 equals to 1, 1 का वैल्यू 3 पे, so 1 is 4, so this will also become 4. Then print A at 0 plus A at 1, so 23 plus 1 4, so 27 is the answer. ठीक है, both will be added because these are integers. The next one, consider the following array and answer the following questions. This is a double dimensional array. तो सबसे पहले ये बताओ कितना rows और कितना columns है. See, 2 rows are there because 2 brackets are there, and 3 columns are there because in one bracket 3 values are there. Okay, 2 rows and 3 columns. It is a 2 into 3 matrix or double dimensional array. Now print z at 1 0 plus z at 0 2. तो पहले तो इसको लिख लो मैट्रिक्स फॉर्मेट में 2 6 5 8 3 9. Put it in the matrix. Systematic way में बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना. Okay, draw the matrix, then only go. Don't do orally because there will be chances of doing mistakes. Z at 1 0, 1 0 मतलब 8 plus 0 2 means 5, 8 plus 5 13, तो पहला का आंसर 13 होगा. फिर वही है Z at 0 1, 0 1 means 6, 0 1 intersection of row number 0 and column number 1. फिर Z at 1 1, 1 1 is 3, so 6 into 3 18. This will be the answer. I hope all of you have understood. Now let us see the programming section also. Let me see what is the length of the video. Okay, still some time is there. If we can complete this. Question number 3. Define a class E cell described as below. Name of the item, price of the item, discount, and amount to be paid after receiving the discount. Void except. Okay,
void compute, according to the table we have to compute, fine, and then display the details, then write a main method. So this program I will solve and show it to you, because some of you are still having doubts in if and else program. So this is if and else program only, okay, though we are using with class and object, but it is an if else program only. Let me open BlueJ. Mic they are playing because today is Saraswati Puja, na. A little bit disturbance is there, but I am using this collar mic, so I don't think there will be disturbance in any sound. E-cell is the class name. Now children, one more thing which you have to keep in mind, that you use the same variable name, same class name as it is given in the question paper. For that also marks is there. Name, price, discount and cost. समटाइम्स इट इज़ रिटन इन द क्वेश्चन पेपर, लिखा रहता है कि स्कैनर क्लास का यूज़ करो, तो वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट स्कैनर क्लास का ही यूज़ करना है, ठीक है। डेटा टाइप हैव द गिवन, लेट मी सी, एंड प्राइस, डबल कॉस्ट, डबल डिस्काउंट। एंड प्राइस, then double cost, sorry, cost और डिस्काउंट, ठीक है। पहला फंक्शन है void accept, इसको लिखें। सबसे पहले लिखोगे स्कैनर, क्योंकि इसमें इनपुट करना है। एनी ऑब्जेक्ट नेम यू कैन गिव फॉर स्कैनर, लाइक आई हैव गिवन SC, यू कैन गिव इन, OB, कुछ भी दे सकते हो। सिस्टम डॉट इन, क्या क्या इनपुट करना है, नेम और प्राइस, तो उसको इनपुट कर दो। प्रोग्राम लिखने का तरीका सीखो तुम लोग, ठीक है। यू हैव टू लर्न दैट, बिकॉज स्टेप मार्किंग इज देयर इन द बोर्ड एग्जाम। तो जितना स्टेप सही कर दोगे ना, उतना मार्क्स तुमको मिलते चला जाएगा। हर स्टेप का अपना अपना मार्क्स होता है, क्योंकि सारे स्टेप्स का वेटेज इक्वल नहीं होता है ना। सम स्टेप्स आर हैविंग 1, सम स्टेप आर हैविंग 2 मार्क्स ऑल्सो, some are having 3 marks also, some are having half marks also, okay. So if you write all the steps you will surely benefit. पूरा प्रोग्राम सही नहीं भी रहेगा तो जितना दूर गलती होगा सिर्फ उतना ही 2 का मार्क्स कटेगा, okay. So this is very beneficial for you children. Then void compute. So table we have to see one by one. Calculate the seasonal discount on the item. पहला है 2000 to 30,000, तो लेट अस गो वन बाय वन। व्हाट वाज द फंक्शन नेम, आई फॉरगॉट, void compute। तो देखो void compute लिखे पहले, ओके। कैसे कैलकुलेट करोगे, प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है, प्राइस मोर देन और इक्वल्स टू 2000 एंड प्राइस लेस देन और इक्वल टू 30,000। इस पे अब क्या करना है, सिर्फ देख लेना है डिस्काउंट 10%, देन 30,001 to 70,000 15% और 10%। तो कैसे होगा, वी विल राइट डिस्काउंट 10%, यू कैन डायरेक्टली राइट 0.10 इनटू प्राइस, बहुत सिंपल है। एलसीएफ दूसरा था कितना, प्राइस 30,001, तो 30,001 एंड अप टू 70,000, तो प्राइस जैसे देखो क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है ना, वैसे ही लिखना होता है, 70,000। देन डिस्काउंट वाज 15%, तो 0.15 इनटू प्राइस। और लास्ट में कंडीशन लिखने का जरूरत ही नहीं है, जस्ट राइट एल्स, because if first 2 will be false then third we will go automatically, more than 70,000 20%, so discount is equal to 20% into price। बस हो गया कंप्यूट।
then last function we will go display, and then main function. Two things we have to write. तो void display, इसमें क्या क्या डिस्प्ले करना है, पूरा डिटेल्स. ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नेम डिस्प्ले करना है. ओके, नेम, बीच में एक स्पेस या टैब स्पेस कुछ भी दे सकते हो. और फिर ये कॉस्ट नहीं कैलकुलेट किए हैं. व्हाट इज कॉस्ट, प्राइस माइनस डिस्काउंट. ठीक है, तो यहीं पर ब्रैकेट में लिख सकते हो. ओके, और या फिर ब्रैकेट में नहीं लिखो, above this you can write, और you can write in compute function also after else. ठीक है, या डिस्प्ले फंक्शन में भी प्रिंट करने के पहले कहीं भी लिख सकते हो. सो हियर ओनली लेट अस राइट कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइस माइनस डिस्काउंट, बट आफ्टर कैलकुलेटिंग द डिस्काउंट चिल्ड्रन. ठीक है, डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद ही कॉस्ट कैलकुलेट करना. तो ये हो गया कॉस्ट, बस हो गया. और मेन फंक्शन जरूर लिखना, लास्ट में लिखो या बिगनिंग में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी मेन लिखा जा सकता है. बीच में भी लिख सकते हो, किसी दो फंक्शन के बीच में, क्योंकि प्रोग्राम मेन फंक्शन से ही एग्जीक्यूट करना शुरू होता है. सो दैट इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम एट ऑल, दैट वेयर हैव वी रिटन द मेन फंक्शन. कहाँ पर लिखे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कहीं भी लिखा हुआ हो सकता है. ob.accept, because the program will start executing from the main function only. Why so? Because all the user defined functions are called from the body of the main function. So once the program will go to the main function, then only object of the class will be created, and then only the functions will be called. Okay, देखो, no syntax errors. Oh my god, हाँ, e cell here, void main, enter name and price. Name, suppose I have bought one pen and price is 256 rupees or 266 rupees. So see, name of the item is pen, and after discount the price will be 212.8 paise, 212.8. So 266 is going in which condition? In the first condition. Okay, so let me explain you the program once. Rather, while typing itself I have explained you how to write, but then also once I will show you. सबसे पहले देखो, क्लास नेम लिख के मेंबर वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है. देन मेंबर फंक्शंस. एक्सेप्ट में क्या करना है, जितना यूज लिखा हुआ है उतना ही लिखोगे. स्कैनर बनाओ, एंटर नेम एंड प्राइस, फिर फंक्शन को क्लोज कर दो. दूसरा फंक्शन जाओ, वॉइड कंप्यूट. कंप्यूट में जैसे टेबल दिया हुआ है 2000 to 30,000, 30,001 to 70,000 और एल्स. तो 10% ऑफ प्राइस मीन्स 0.1 इंटू प्राइस, 0.15 इंटू प्राइस, 0.20 इंटू प्राइस. फिर कॉस्ट है प्राइस माइनस डिस्काउंट, और फिर है डिस्प्ले फंक्शन, डिस्प्ले नेम एंड कॉस्ट, और लास्टली है मेन फंक्शन, जिसमें क्या करना होता है, सिर्फ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है और फंक्शंस को प्रॉपर ऑर्डर में कॉल करना है. जैसे सबसे पहले एक्सेप्ट कॉल होगा क्योंकि पहले इनपुट चाहिए, देन वी विल कॉल कंप्यूट, वी नीड टू कैलकुलेट, एंड देन वी विल कॉल डिस्प्ले. इफ यू कॉल इन द रॉन्ग ऑर्डर, then error will not come, answer will be wrong, means that will be a logical error again. Okay, next question is binary search. Okay, so binary search already I have made one video, so you can study from there. The elements are in ascending order children. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू अपर केस एंड प्रिंट द सेम इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब पैलिंड्रोम है. ओके, उल्टा कर देना है, लिखा भी हुआ है चेक वेदर इट इज पैलिंड्रोम और नॉट. तो पैलिंड्रोम का प्रोग्राम में तो रिवर्स करने ही पहले सीखते हैं. देन डबल डायमेंशनल एरे ऑफ 4 into 4 एंड सम ऑफ ईच रो. तो सम ऑफ ईच रो और ईच कॉलम दोनों चीज तुम लोग को बता दी है, आई होप. ठीक है ना, वो वीडियो है तुम लोग के पास ऑलरेडी. एंड देन
क्वेश्चन नंबर 7, नॉर्म। ये प्रोग्राम बता देंगे, ये नया प्रोग्राम है। डिफाइन a class to accept a number and calculate the norm of the number. So what is the norm of the number? The norm of a number is the square root of sum of squares of all the digits of the number. Okay, जैसे 68 is the number, so 6 into 6 plus 8 into 8, 36 plus 64, 100, and then a square root of 100, 10. So 10 is the norm of the number. So this one I will solve. Then overloading. Okay. So one pattern is there. This pattern also I have already taught, but then also I will solve this program for you. Okay, norm and find the norm of the number and the overloaded function. These two programs I will solve for you separately. Okay. Thank you, children. Next video I will complete this question paper. Then I will find again any important question paper if I get good question paper.